जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे देश के दुश्मन चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इंडिया की ओर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई है जो कि इतिहास को रच देने योग्य माना जाएगा। ऐसे विषय में यहाँ आप इस आर्टिकल के माध्यम से देखते हो कि मिलिट्री बेस को तैयार कर लिया गया है इंडिया की ओर से एक ऐसे छोटे से टापू में आनी, एक ऐसा आइलैंड जो कि हमारे लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। और ऐसे विषय में इन सभी विषयों के ऊपर आइए डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या भारतीय मिलिट्री बेस तैयार हो चुका है और ये कैसे चाइना के लिए संकट हो जाएगा। हिंद महासागर में हम लोगों ने क्यों किया इस चीज़ को, और यहाँ एक ऐसा इलाका जिसे इत्तू सा देश माना जाता है, कुछ 4-5 टापू मिला के मॉरिशस बनता है। ऐसे विषय में ये हमारे जासूस के लिए कार्य करेंगे या फिर हमारी सेना वहाँ पे रहेगा, ये जानने वाली बात होगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला कहाँ से क्या शुरू होता है और ये कैसे चाइना को एक तरह से मुंहतोड़ जवाब देगी। यहाँ यकीनन आपको यह पता होगा कि वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं, वर्षों से, कि जब भी कुछ बात होता है, डिस्कस होता है दुनिया के ऊपर, विश्व के लेवल में एक तरह से राज करने की, तो एक मनोस्थिति लोगों में बन चुका है कि भाई साहब जिनका ना अटलांटिक के महासागर की ओर ज़्यादा दबदबा है वही लोग करेगा, ऐसा कुछ रहता था। लेकिन अब अपडेट आ चुका है, ठीक है, ये दुनिया बदलती है और ऐसे विषय में अब इंडिया ओशन की काफ़ी ज़्यादा जिक्र हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात हो जाता है। यहाँ आप जानते हो कि हिंद महासागर है और भाई साहब नाम ही हम ही लोग से, हम लोग का इसके ऊपर कब्जा नहीं रहेगा तो कैसा होगा, कहीं ना कहीं हमारा अधिकार थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और ये जो इलाका जो अब रहा नहीं, ये मतलब रहा उस योग्य मतलब नहीं रहा, ये कहने का अर्थ है अब जो जगह जहाँ पे है वो तो वहीं पे रहेगा सदैव। तो ये एक स्थिति हो जाता है। दुनिया भर के कई ऐसे देश जो कि एक दूसरे के ऊपर जासूसी करवाना चाहता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और खास करके अगर मैं चाइना का बात करूं, जो इंडिया का मतलब क्या ही बोले, एक अद्भुत दुश्मन और ये पाकिस्तान का बड़े ही करीबी माने जाते हैं। ऐसे विषय में ये चील की निगाह से तकते हैं हम लोग जो कर रहे होते हैं इनके ऊपर। लेकिन अब ऐसा कुछ स्थिति ले आया गया है जिसके वजह से इन्हें कुछ ज़्यादा ही तोड़फोड़ मचा देने की पावर अपने आप में इंडिया रख लेगा। क्या हो रहा है देखो, अभी बीते कुछ दिन से नहीं, वर्षों से आप देखते होंगे, अभी कुछ ही वर्षों से, कि क्या होता है कि चाइना का अक्सर देखा जाता है कि इनका जो जहाज़ है नेवी, ये कभी कभार आ जाते हैं श्रीलंका की ओर से। जब ये मुद्दा उठता है, श्रीलंका कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि हाँ यहाँ पे ये जासूसी करने के लिए होते हैं, ये होते हैं। अभी बीते कुछ ही दिन पहले ये भी देखने को मिला हमें कि CN-6 नाम का इनका एक शिप है जो कि श्रीलंका के तट में यहाँ देखने को मिला है, जो कि आप आर्टिकल के माध्यम से भी देखते हो। यहाँ पे इनके वैज्ञानिकों की ओर से भी कुछ चीज़ों को जिक्र किया गया। तो ये एक अजब स्थिति हो जाता है। कहीं ना कहीं ये इंडियन ओशन के प्रति काफ़ी ज़्यादा अपना एक नज़र रखने के लिए अपना चापलूसी जासूसी को खड़ा करता है। चापलूसी इसलिए क्योंकि ये छोटे छोटे देशों को ना अपना चापलूसी बना लेता है कर्ज दे दे के, उसके बाद फिर वो लोग चापलूसी करने लगता है इसका, फिर ये अपना वहाँ पे बैठा देता है जासूसी, और ये फिर इंडिया के इर्द गिर्द के जितने भी छोटे देश है हर वो देश से वो अधिकांश संपर्क कर ही लिया है। ऐसे में श्रीलंका भी आ चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया को भी कुछ बड़ा करना था और यही वजह रहा कि अब आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जिसे वाकई में चाइना को एक तरह से मात देने का एक अपने आप में एक क्षमता रखता है, ये कुछ माना जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा जिस आइलैंड का हम बात कर रहे हैं उसे बोला जाता है अगालेगा द्वीप, ठीक है। तो ये जो टापू है ना, इसी के ऊपर हमारी फर्स्ट मिलिट्री बेस जो कि देश के बाहर है वहाँ पे, वैसे तो और कई जगह पे है, आपको अगर उसके बारे में जानना तो कमेंट कर देना, मैं अलग से उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज जो वो है मॉरिशस में बनाया हुआ था। आखिर ये गुप्त बातें बाहर कैसे निकला? गुप्त बातें क्यों? क्योंकि देखो जब भी जासूसी से मामला जुड़ा हुआ रहता है ये बातें जल्दी से बाहर निकलती नहीं है, ठीक है। मॉरिशस यहाँ पे एक छोटा सा इलाका, कोई बड़ा उतना कुछ है नहीं। और बताना चाहूँगा इससे जुड़ा जो लगाव है ना वो इंडिया के और वफादारी दर्शाता है। क्यों ये हमेशा इंडिया के प्रति वफादार रहेंगे, इससे कुछ जुड़ा बात है, ये भी मैं आगे स्टेप में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ अगर मेरी सेना आनी, जब मैं मेरी कहता हूँ तो इंडिया का ही कह रहा हूँ, मैं खुद का ये नहीं कह रहा था, और कहीं ना कहीं मैं इंडिया का हूँ, आप भी इंडिया के हो तो आप बोल भी सकते हो। ये जो इलाका है यहाँ से हमारी सेना मौजूद रहेगा, तो ये इन एरिया में कहीं ना कहीं निगाह रख सकता है। अगर श्रीलंका के पास अगर ये आता है तो उनके ऊपर भी निगरानी रखा जा सकता है। हालांकि ये मुद्दा आज नहीं, 2021 से भी अल जजीरा जो कि कतर का एक न्यूज़ एजेंसी माना जाता है, इनके ओर से कहीं ना कहीं इस मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा उठाया गया था उन दिनों। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग इसके ऊपर प्रोसेस दिया नहीं, कुछ ज़्यादा देशों ने वेस्टर्न मीडिया की ओर से उतना कुछ इनके ऊपर ये मिला नहीं, ज़्यादा आर्टिकल लिखा नहीं गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो तभी से लगातार अब ये मुद्दा क्यों बाहर आ गया ये जानने वाली बात हो जाता है। कैसे हम इसमें सक्सेस होंगे, क्योंकि अभी तक हमारी सेना वहाँ पे गई है या फिर मौजूदा स्थिति में वो रहेगी या नहीं रहेगी ये जानने वाली बात होगा। कैसे ये सब चीज़ हम लोग कर पा रहे हैं ये एक अपने आप में जानकार वाला चीज़ हो जाता है। लेकिन ये मुद्दा इसी से उठा था। यहाँ आप देखो भारत के विदेश
राज्य मंत्री यानी जो विदेश मंत्रालय के अंतर्गत जो मंत्री आते हैं उसी में से जो राज्य मंत्री हैं उनका नाम है मुरलीधर, ठीक है। इन्हें बुलाया गया है मॉरिशस। मॉरिशस इन्हें क्यों बुलाया गया है? यहाँ गिरमिटिया एक शब्द का जिक्र किया गया है। इसका मतलब आपको शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि ये जब आप इतिहास पढ़ोगे तभी जाके आपको पता चलता है। ये एक तरह से मजदूर ही होते हैं और इन्हीं का 189 साल पूरा होने के मौके में इन्हें बुलाया गया है। ये वहाँ पे 2 दिवसीय यात्रा में गए हैं, 1 नवंबर और 2 नवंबर को। ऐसे विषय में यही वो बंदा है, ठीक है। ये वहाँ पे जाना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इसके प्रति आर्टिकल भी लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये क्यों गया है, क्यों नहीं गया, ये अलग वाली बात होगा। कहीं ना कहीं इनका जाना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वाकई में हमारी सेना भी क्या वहाँ गया है क्या। लेकिन उससे पहले गिरमिटिया जिसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे, यहाँ एक शब्द देखे हमने, हाँ, तो इसके बारे में बता देना चाहूँगा। ये वक्त तब है जब लोग गाड़ियों में नहीं, ज़्यादातर घोड़े में चलते थे। और ऐसे में कई सारे ब्रिटिश, पता है आपको हमारे यहाँ पे क्या किया गया था, 1 साल 200-300 साल पहले ऐसा कुछ देखने को मिला था जब गिरमिटिया का जिक्र किया गया था। ये एक तरह से एग्रीमेंट ही होता है, लेकिन इसका एक ऐसा होता है जैसे मान लो आप अभी किसी को रख रहे हो अपने यहाँ पे जॉब में, तो उसे एक एग्रीमेंट के थ्रू रखते हो ना, फिर वो छोड़ देते हो। लेकिन इन लोग क्या करता था, कुछ ऐसे मजदूरों को उठा लेता था हमारे देश के अलग अलग राज्यों से, ब्रिटिश की ओर से, और ये दूसरे जगह पे ले जाते थे। यहाँ तक कि ये मॉरिशस में भी लेके गए हमारे यहाँ के कुछ लोगों को, जो लोग अच्छा खासा जानते थे चीज़ों को उगाना, यानी खास करके किसानों को अधिकांश से लेके गया, और बाकी चीज़ों को कार्य कराने के लिए भी। और तभी से ये लोगों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। इन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक चीज़ें भी की जाती थी, अलग अलग प्रकार के। उनका टारगेट पूरा होता था, फिर दूसरे को बेच देता था। ये काफ़ी ज़्यादा खिलवाड़ होता था, लेकिन वही लोग कहीं ना कहीं वहाँ बच चुका है। बताना चाहूँगा कि मॉरिशस में भोजपुरी बोला जाता था। आप समझ सकते हो, हमारे देश के बिहार के कुछ राज्य से, मतलब बिहार के ही कुछ लोगों को उठा के लेके गया था, कुछ बांग्लादेश से था, कुछ उड़ीसा से था। तो ये कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। यही वजह है कि वहाँ के जो लोग हैं वो मूल निवासी अगर देखा जाए तो वो भारतीय ही थे, और यही वजह से वो लोग हमारे सपोर्ट में हमेशा तैयार रहते हैं। और इंडिया की ओर से जब ना 2015 में ही ये मुद्दा उठा था, हालांकि ये आर्टिकल आप 2017 का देख रहे हो, 27 मई का, जब पीएम मोदी की ओर से करीब 500 मिलियन की बात की गई थी, जो कि उन्हें क्रेडिट के रूप में दिया गया था, यानी उनके यहाँ पे डाल दिए गए थे, भाई साहब जिन्हें यूज करना है कर लो, ठीक है, आपके यहाँ पे कुछ कार्य हो रहा हो तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ दिया गया था। तो $500 मिलियन एक मायने रखता है, इतना ज़्यादा हम लोग सहयोग दे रहे हैं एक छोटा सा देश के लिए, और यही वजह है कि ये हमारे लिए वफादार होते हैं। और अब मुद्दा इतना ज़्यादा ये हो चुका है, जैसे कि बीते, मैंने क्या बोला, 1 और 2 नवंबर को वो गए थे, इसी वक्त ये मुद्दा फिर से बाहर निकला है। क्या निकला है? डेक्कन के रिपोर्ट के अनुसार ये दरअसल ये कि मीडिया एजेंसी है, इन्हीं के ओर से बताया गया कि मॉरिशस में जो अगालेगा टापू में जो हम लोग कर रहे हैं, हमारी जो मिलिट्री बेस बन रही है, इसके ऊपर विशेषज्ञों का क्या कहना है कि जो लोग इनके प्रति काफ़ी ज़्यादा जानकार रखते हैं, उन लोगों का ये कहना है कि भाई साहब इंडिया दरअसल ना हिंद महासागर में अपना शक्ति का प्रदर्शित करना चाहता है। यकीनन यार, ताकत कभी कभी सिर्फ बचाव के लिए नहीं, दिखाना भी पड़ता है, क्योंकि अगर आप नहीं दिखाओगे तो आपसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर जो लोग हैं ना, वो लोग भी आप पे भोंकने लगता है, जैसे कि एक पाकिस्तान जो कि अक्सर भोंकता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर करा रहा है तो कोई मतलब बुरी बात नहीं होती है, यकीनन मेरा मानना है कि होना चाहिए। यही वजह है कि हम लोग यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि इंडिया अब मॉरिशस के साथ एक अहम डील भी करने वाला है। तो ये डील किस चीज़ को लेके होगा, यहाँ पे सैटेलाइट का भी जिक्र किया गया, जो स्थितियाँ बेहतर होती जा रही है इंडिया के लिए। खास करके यहाँ आप देखते हो कि बीते कुछ दिन पहले नेवी का जहाज INS शारदा वहाँ पे पहुँच चुका है। ऐसे में पोर्ट लुइस की यात्रा कर चुके हैं। ऐसे में काफ़ी अच्छा चीज़ तब लगता है जब आप ये आइलैंड कुछ इस प्रकार देखते हैं, अब जाके कुछ ऐसा दिखने लगा है। आखिर यहाँ क्या क्या बन चुका है इसके बारे में जिक्र किया गया है। सूत्रों के अनुसार कुछ चीज़ों को पता किया गया, उसमें से ये है कि यहाँ पे रनवे बन चुका है, ठीक है, हैंगर का भी निर्माण कर लिया गया, ताकि हमारी जब सेना आएगी वहाँ पर वायुसेना भी तो आएगी भाई, सिर्फ नेवी तो थोड़े ना जाएगा। तो ये कुछ इस तरह दृश्य हो चुका है। कहीं ना कहीं बहुत जल्द इसके ऊपर तैनात हो जाएंगे हमारे सेना, और ये चाइना जो सोच रहा है, इनका बिल्कुल सोच को कुचलने की स्थिति लाया जाएगा। ये काफ़ी बेहतर एक सब्जेक्ट बन जाता है, कई गुना संभावना है। ये भी सूत्रों के अनुसार पता चलता है कि इंडिया का पोसिडॉन 8I को तैनात करने का विचार एक तरह से हो सकता है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। ये मॉरिशस के लिए बेहतर और हमारे देश के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। हमारी सेना अगर वहाँ पे रहती है तो कई प्रकार से हमें बचाव मिलेगा। इन लोगों के बीच में क्या होता है कि इन्हें दौरान इनका 3 दिन का एक तरह से वहाँ की सेना और हमारी देश की सेनाओं के साथ एक तरह
तरह से एक्सरसाइज होएगा जो कि बेहतर है और ये कहीं ना कहीं लगाव बढ़ाता है। और ये कुछ सैटेलाइट के मामले में भी कुछ अच्छा खासा जिक्र कर लिया गया था। अब सवाल ये है कि इंडिया का इससे फायदा क्या होगा। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा चाइना को कैसे हम लोग ये कर पाएंगे। देखो, वो अगर श्रीलंका से हमारे ऊपर नज़र रख रहा है तो हम मॉरिशस से उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं और बाकी कई जगहों पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात हो जाता है जो कि आपको कहीं ना कहीं बहुत चीज़ फायदा करवाता है। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे। यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, अगर आपको वाकई में लगता है ना कि एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है तो करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वाकई में लगता है कि हमारे अंदर गुणवत्ता है, जरूर कर लेना सब्सक्राइब। बाय, जय हिंद, जय भारत।